वह विकास नहीं जिसका इनकाउंटर हो गया, वह विकास जो बार बार इस देश के लोगों का इनकाउंटर करता है। लेकिन पुराने पन्नों को तो आज पलटिए, क्योंकि इनकाउंटर तब भी थे, इनकाउंटर अब भी है। प्रोपेगेंडा तब भी था, प्रोपेगेंडा अब भी है। डेवलपमेंट की बात यानी विकास का जिक्र तब भी था, विकास का जिक्र अब भी है। यह एक संयोग है कि क्रिमिनल का नाम भी विकास है और विकास भी इस देश के भीतर में एक क्रिमिनल प्रोसेस और ब्लैक मनी को पैदा कर देता है। आतंकवादियों का जिक्र करते हुए इनकाउंटर गुजरात में हो रहा था। उत्तर प्रदेश के भीतर एक हल्की सी लकीर धर्म की जरूर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम आपको नजर आएगा, लेकिन उसके साथ ही जातीय राजनीति बड़ी बलवती है और उसका भी इनकाउंटर अपने लिहाज से हो रहा है। और इस इनकाउंटर के पीछे दरअसल एक नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस। गुजरात में यह पॉलिटिकल नेक्सस उस रूप में नहीं था जैसा उत्तर प्रदेश में है। और यह भी समझना होगा कि गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ थी, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ में है, यानी कई गुजरात उत्तर प्रदेश में समा जाए। और लोकसभा की सीट भी गुजरात में सिर्फ 26 है, उत्तर प्रदेश में तो 80 है। तो कई गुजरात वाकई उत्तर प्रदेश में समा सकते हैं। और अगर राजनीतिक मॉडल आपने बना लिया तो फिर कोई भी चीज आपके सामने बड़ी छोटी पड़ जाएगी। सत्ता भी कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए, प्रजा प्रजा में भेद नहीं करता या नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर। और इसके तुरंत बाद उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब था, हम भी यही कर रहे हैं साहब। और वाजपेयी जी का उस पर और छोटा सा जवाब था, मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। यह दर्ज हो चुका है। राजधर्म का जिक्र मौजूदा वक्त में आरएसएस सक्रिय नहीं है। मौजूदा वक्त में बीजेपी या संघ के भीतर कोई ऐसा पॉलिटिकल समझ रखने वाला व्यक्तित्व नहीं है जैसा वाजपेयी जी थे। स्थितियां बदल गई है, नई पीढ़ी सामने है, नए प्रचारक सामने है, नई सियासी राजनीति भी सामने है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ संघ से निकले हुए नहीं है, वो हिंदू महासभा से निकले हैं। और जिस लिहाज से वो अयोध्या में मंदिर बनाने का जिक्र करते थे, आरएसएस उनसे खासी प्रभावित रहा। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से अयोध्या को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, आरएसएस उससे खुश नहीं था। और तब उसने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पटल पर योगी आदित्यनाथ को लाकर सामने खड़ा कर दिया। लेकिन एफडीआई इस देश में 2000 से 2013 तक तकरीबन 9.1 लाख करोड़ आया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, गुजरात जो गया वो सिर्फ 3.5%, लगभग 39,000 करोड़ रुपया ही गया। लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया कि गुजरात शायद ग्राउंड जीरो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट का। यह सच नहीं था। अगर आखिरी 3 वर्षों में भी देखें, 2010-11 में सिर्फ 3.4%, लगभग 3,300 करोड़। 2011-12 में 2.9% ये गुजरात गया है। पूरे देश के एफडीआई के हिस्से के हिसाब से बता रहे हैं, 2.9%, 4,700 करोड़। 2012-13 में 2.4%, 2,500 करोड़। यह स्थिति थी। और इतना ही नहीं, जो नई प्राइवेट फर्म्स आ रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, जो कैपिटल इनफ्लो था, उसमें भी गुजरात का नंबर ऐसा नहीं है कि अव्वल था, लेकिन गुजरात मॉडल में बतलाया गया अव्वल था। और गुजरात मॉडल से बहुत पहले महाराष्ट्र सबसे ज्यादा था, 6,371 करोड़। दिल्ली था 4,260 करोड़। तमिलनाडु था 2,102 करोड़। वेस्ट बंगाल था 1,826 करोड़। उसके बाद गुजरात था 1,616 करोड़, 4.6%। यानी बंगाल भी 5.2% था, तमिलनाडु भी 6% था, और महाराष्ट्र तो 18.3% और दिल्ली तो 12.2% था। अब इसके पैरेलल में जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में आइएगा, उत्तर प्रदेश में आने से पहले एक चीज और जरा समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात मॉडल में जिन बातों का लगातार डेवलपमेंट को लेकर जिक्र होते रहा, अगर उसको हम लोग 2004 से 2012 तक एक खांचे में क्रिएट करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि जो स्टेट का डेवलपमेंट होता है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जो होता है, वह बिहार से भी पीछे था। गुजरात, बिहार का 11.4% था, गुजरात 10.1% था। महाराष्ट्र भी ज्यादा था गुजरात से, तमिलनाडु भी ज्यादा था। यह तो एक स्थिति है जो बताने के लिए। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में जब उत्तर प्रदेश में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में भी पहले दिन 21 फरवरी 2018 इन्वेस्टमेंट समिट 1045 पैक्ट्स हुए यानी एनओसी हुए हैं, और 4.28 ट्रिलियन यानी 4 लाख
28,000 करोड़ की डील हो गई है पहले ही दिन। और इसकी सुई जब घूम के आगे 2019 में आती है तो पता चलता है 1.5 लाख करोड़ का जिक्र वो कर रहे हैं। और फॉर्च्यून की 500 कंपनियां आ गई हैं। जिन बातों का जिक्र करना है करते चले जाइए। हमने आपसे क्या कहा, भारत का नेता अक्सर अपने आप को बड़ा फक्कड़ और मुफलिस बताता है, लेकिन इर्द गिर्द के वातावरण में जो उसके कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक तौर तरीके होते हैं, अब जो बदल गया है, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, नेक्सस होता है, इसका जो पूरा एक समूह होता है वो धीरे धीरे चीजों को डेवलप करता है। गुजरात के मॉडल में इसी चीजों ने धीरे धीरे चीजें डेवलप करनी शुरू की और उसके पैरेलल की स्थिति थी कि ठीक है, मनमोहन सिंह के दौर में जिस रूप में भ्रष्टाचार से उभर कर आ रहा था, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, वो सारी परिस्थितियों को मौजूदा वक्त ने पीछे छोड़ दिया। ये एक अलग स्थिति है। लेकिन उस वक्त और अब के वक्त में जब आकर खड़े होंगे तो मौजूदा वक्त का सच क्या है। भारत की इकोनॉमी डामाडोल है। भारत के भीतर रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। भारत के भीतर का वो डेवलपमेंट का मॉडल लिए 2014 का ऑरा, उसकी चमक धीमी पड़ रही है। तो ऐसे में एक नए राजनीतिक मॉडल की जरूरत होगी। तो क्या वह उत्तर प्रदेश से निकलेगा? यह एक दूर की गोटी है। लेकिन एक मॉडल का टकराव है और उस मॉडल के टकराव में जब आप एक बड़े मॉडल के साथ आते हैं तो पुराने मॉडल को आप दफन करना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में मौजूदा केंद्र की सरकार इनकाउंटर के ऊपर कुछ नहीं कहेगी। मौजूदा वक्त में सरकार ब्लैक मनी पे कुछ नहीं कहेगी। मौजूदा सरकार उन तमाम परिस्थितियों पे कुछ नहीं कहेगी, हिंदुत्व पे कुछ नहीं कहेगी, अयोध्या पर खामोशी बरतती है। इन तमाम चीजों का जिक्र 2014 से 2019 तक देखा गया है। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं। आने वाले वक्त में वह भी सिर्फ डेवलपमेंट, विकास का राग गाएंगे। वह विकास नहीं जिसका इनकाउंटर हो गया, वह विकास जो बार बार इस देश के लोगों का इनकाउंटर करता है। और डेवलपमेंट के नाम पर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी पूंजी लगती है, वो पूंजी कहां, कैसे, किस रूप में लगती है, कोई नहीं जानता है। और मौजूदा वक्त में जब हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, मौजूदा वक्त में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुका हुआ है, मौजूदा वक्त में देश में परचेजिंग पावर कम हो गई है, मौजूदा वक्त में बार बार यह सोचा जा रहा है कौन नया। तो आखिर में एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद को यह कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया, उसको वह कुलीन तबका स्वीकार नहीं करता है जो गांधी फैमिली है या जो कांग्रेसी है या दूसरा विपक्ष है, यह सही बात है। लेकिन इसके पैरेलल में फिर से सोचना शुरू कीजिए, क्या इस देश में कोई ठेला वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? कोई पान वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? कोई छोटा व्यापारी नहीं बन सकता है? कोई अखबार बांटने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। योगी आदित्यनाथ भी तो मंदिर से निकल कर आए और उसके बाद उन्होंने स्थितियों को संभाला है। क्यों नहीं हो सकते हैं? वह भी हो सकते हैं। कौन, कैसे, किस रूप में हो सकता है, इसके लिए जो मॉडल क्रिएट किया जाता है वो मॉडल अपराधीकरण से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल उस माफिया नेक्सस से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल इस देश के कुंद पड़ चुकी नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल इस देश में नतमस्तक हो चुके मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो मॉडल मौजूदा वक्त में कुंद पड़ चुकी धार जो न्यायपालिका की है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर इस देश के भीतर में संविधान को दफन कर दीजिए और राजनीतिक मॉडल नए तरीके से गढ़ लीजिए। और यह गढ़ लिया और उसके बाद लार्जर देन लाइफ खुद को बता दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं।